अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटर रिवर्स फारवर्ड कंट्रोल सर्किट की कि ये कैसे काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सर्किट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने मोटर को उल्टी और सीधी दोनों सिमत में चलाना हो, तो वहाँ पे इस सर्किट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जी दोस्तों, सर्किट की वायरिंग में जाने से पहले हम थोड़ा सा इस पे जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं उनका व्यू आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इस पे ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। ब्रेकर को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मल ओवरलोड का दोस्तों इस्तेमाल हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। इसमें हम नॉर्मली क्लोज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने मोटर को नॉर्मली क्लोज से रन करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टॉप पुश बटन की। दोस्तों स्टॉप पुश बटन के लिए हम लोग नॉर्मली रेड कलर का पुश बटन इस्तेमाल करते हैं। इससे हम मोटर को स्टॉप करवाते हैं। दोस्तों इसमें जो कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है वो नॉर्मली क्लोज यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन पुश बटन की। दोस्तों ऑन पुश बटन के लिए हम नॉर्मली ग्रीन कलर का पुश बटन इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो कॉन्टैक्ट यूज़ होता है वो नॉर्मली ओपन होता है। तो दोस्तों तो इस सर्किट में हम दो अलग-अलग ऑन पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जो ऑन पुश बटन है वो मोटर को फॉरवर्ड चलाने के लिए इस्तेमाल होगा और दूसरा जो पुश बटन है वो मोटर को रिवर्स चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हम जो टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के या डिस्कस करेंगे इस सर्किट में, वो कंट्रोल टर्मिनल को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंट्रोल टर्मिनल में अगर बात करें तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर एक एनओ कॉन्टैक्ट होता है और एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है। इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहा हूँ शनाइडर का, इसमें एक एनओ कॉन्टैक्ट है और एक ही एनसी कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्टर बच जाते हैं वो इसके कॉइल के बच जाते हैं। तो कॉइल जो है वो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में A1 और A2 टर्मिनल से शो हो रही होती है। तो दोस्तों अगर इसकी कॉइल की बात करें तो ये हमें डिफरेंट वोल्टेज में मिल जाती है। तो ये हमें 24 वोल्ट डीसी में और इसके अलावा 220 में और इसके अलावा 440 में, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वहाँ पे आप उस हिसाब से उसी कॉइल के हिसाब से आप वहाँ पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस सर्किट में क्योंकि 220 की मेरे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और 220 की कॉइल है, तो दोस्तों मैं इसमें 220 के हिसाब से आपको बताऊंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग की। तो दोस्तों देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो जी दोस्तों आपने देखा कंट्रोल की वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इस सर्किट की वर्किंग की बात करते हैं। दोस्तों न्यूट्रल जो है वो ब्रेकर की आउटपुट से हमने ली है और वो डायरेक्टली दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दी है। तो दोस्तों अब जो फेज़ है वो हम कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों ब्रेकर की आउटपुट से फेज़ लिया है और वो थर्मल ओवरलोड लेके नॉर्मली क्लोज से होता हुआ स्टॉप के पुश बटन की इनपुट साइड पे चला जाएगा। तो अब जो स्टॉप पुश बटन है क्योंकि वो भी एनसी कॉन्टैक्ट है, इसलिए हमारा फेज जो सा है वो स्टॉप पुश बटन से भी होता हुआ दोनों ऑन पुश बटन के इनपुट साइड पे चला जाएगा। अब जो साइड हम पहले चलाना चाह रहे हैं वो हम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड साइड चलाऊँगा। तो फॉरवर्ड साइड चलाने के लिए मुझे सबसे पहले फॉरवर्ड वाला पुश बटन जो सा उसको प्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे ही फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से जो फॉरवर्ड पुश बटन का एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनसी बिहेव करेगा। तो फेज जो है वो पुश बटन से होता हुआ रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो क्योंकि अभी ना तो मोटर फॉरवर्ड साइड पे चल रही है और ना रिवर्स साइड पे चल रही है, तो इसलिए जो रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो ऑफ पोजीशन पे है। तो इसलिए जो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनसी ही बिहेव करेगा। तो एनसी कॉन्टैक्ट से फेज जो है वो पास होगा और फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल पे चला जाएगा। तो जैसे ही फेज जो है वो फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिलेगा तो न्यूट्रल जो सी है वो पहले से डायरेक्टली मिल रही है, तो मोटर जो सी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जो है वो हमने जो एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, वो इसलिए किया है, ये हमने इंटरलॉक किया है रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को फॉरवर्ड वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ और फॉरवर्ड वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को
रिवर्स वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ हमने इंटरलॉक किया है। इंटरलॉक करने का मकसद ये है कि जब हमारी मोटर एक साइड पे चल रही हो, फ़र्ज़ करें फॉरवर्ड वाली साइड पे मोटर चल रही है, तो उस दौरान अगर हम रिवर्स वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर जो सी है वो रिवर्स पोजीशन पे नहीं चलेगी, रिवर्स साइड पे नहीं चलेगी। तो इसी तरह अगर मोटर पहले से ही रिवर्स साइड पे चल रही है, रिवर्स साइड पे चल रही है, तो जैसे ही हम फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो मोटर है जो वो फॉरवर्ड साइड पे नहीं चलेगी, क्योंकि इंटरलॉकिंग हुई है। अब मोटर जो सी है वो हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जब हमने पुश बटन को प्रेस किया था तब तो मोटर चली, लेकिन जब हमने छोड़ दिया तो ये कंटिन्यूसली कैसे चलती रही। तो इसके लिए हमने इसको मोटर को कंटिन्यूसली चलाने के लिए हमने इसका जो फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके एनो पॉइंट को पुश बटन के पैरेलल में यूज़ किया है। इसको होल्ड करवाने के लिए, फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाने के लिए हमने फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट को पुश बटन के पैरेलल में यूज़ किया है। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वो पुश बटन के थ्रू ऑन होता है, और जैसे ही हम छोड़ देंगे तो छोड़ने से पुश बटन तो वापस आ जाएगा, लेकिन हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो फॉरवर्ड वाला वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट को पुश बटन के पैरेलल में यूज़ किया, और सप्लाई जो सी है फिर वो डायरेक्टली हो जाएगी। पुश बटन जो है वो बाईपास हो जाएगा और फेज जो है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑफ नहीं करते। तो ये था फॉरवर्ड डायरेक्शन पे अगर हम मोटर चलाना चाह रहे हैं। तो जब हम मोटर को ऑफ कर देंगे, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो सी साइड चलाना चाहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन चलानी है या रिवर्स डायरेक्शन चलानी, जो हम डायरेक्शन चलाना चाहते हैं उसके पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर जो है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू। तो सेम जो ऐसी सिचुएशन है या सेम केस जो है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में है कि हम जब जैसे ही हम रिवर्स वाला जो पुश बटन है इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से जो इसका एनो पॉइंट है वो एनसी बिहेव करेगा, और फिर जो है वो पुश बटन से होता हुआ फॉरवर्ड के एनसी पॉइंट पे चला जाएगा, और फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से होता हुआ जो रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्योंकि जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली है, तो इसलिए हमारी जो रिवर्स वाली मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो चलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा